KFC फास्ट फूड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिसकी फ्रेंचाइजीज दुनिया भर में पाई जाती हैं। हैरानकुन तौर पे KFC की शुरुआत एक आम से पेट्रोल पंप गैस स्टेशन से हुई। एक आम से गैस स्टेशन से $1 बिलियन एम्पायर बनने तक की एक दिलचस्प कहानी आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं देयर नेम्स विल लिव। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 1890 में अमेरिका की एक स्टेट इंडियाना के एक छोटे से टाउन में पैदा हुए। हार्लैंड सिर्फ 6 साल के थे जब उनके फादर इंतकाल कर गए। फादर की डेथ के बाद हार्लैंड की मदर को एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। हार्लैंड क्योंकि अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, इस वजह से अपनी वालदा की गैर मौजूदगी में हार्लैंड ही अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते थे। हार्लैंड ही अपने घर वालों के लिए खाना बनाते थे और इसी दौरान हार्लैंड ने अच्छे कुकिंग स्किल्स भी सीख लिए थे। कुछ अरसे बाद हार्लैंड की मदर ने दूसरी शादी कर ली। हार्लैंड के स्टेप फादर एक बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थे और वो हार्लैंड से बहुत बुरी तरह से पेश आते थे। हार्लैंड कुछ अरसे तक अपने स्टेप फादर का बुरा रवैया बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिरकार 13 साल की उम्र में हार्लैंड ने अपने स्टेप फादर की वजह से घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर छोड़ने के बाद हार्लैंड ने अपने सर्वाइवल के लिए कई मुख्तलिफ और जॉब्स की। हार्लैंड ने फार्मलैंड्स यानी कि खेतों में काम किया, शहर में चलने वाली ट्रैम में कंडक्टर के तौर पर काम किया और इवन ट्रेन के इंजन में ईंधन झोंकने का भी काम किया। यहाँ तक कि 16 साल की उम्र में हार्लैंड ने अपनी उम्र का गलत इंदराज करवा के यूनाइटेड स्टेट आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन हार्लैंड ज़्यादा वक्त तक आर्मी में भी काम ना कर सके। जिस वक्त आर्मी में उनकी असल एज का इंकशाफ हुआ, उस वक्त हार्लैंड को आर्मी भी छोड़ना पड़ गई। हार्लैंड ने एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार के असिस्टेंट के तौर पे भी कुछ अरसा काम किया। इस सब के दौरान हार्लैंड लॉयर बनने के लिए बार एग्जाम की भी तैयारी करते रहे और हैरानकुन तौर पे हार्लैंड ने बार एग्जाम कामयाबी से पास भी कर लिया। हार्लैंड ने सिर्फ 7वीं जमात तक अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल की थी। इस लिमिटेड एजुकेशन के बावजूद हार्लैंड का बार एग्जाम पास करना वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन हार्लैंड एक लॉयर के तौर पे भी अपना करियर ज्यादा देर तक कंटिन्यू ना रख सके। एक दिन कोर्ट रूम में हार्लैंड का अपने क्लाइंट के साथ ही झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से हार्लैंड की रेप्यूटेशन एज अ लॉयर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। आखिरकार हार्लैंड को अपना लॉयर का प्रोफेशन भी चेंज करना पड़ा। हार्लैंड ने इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स पर्सन के तौर पे काम किया, फेरी बोट के ऑपरेटर के तौर पे काम किया और मिशेलिन कंपनी के टायर सेलमैन के तौर पे भी अपनी सर्विसेज ऑफर की। इस सब के दौरान हार्लैंड की स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ केंटकी नाम की एक कंपनी के मैनेजर से मुलाकात हुई। उन्होंने हार्लैंड को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ केंटकी के एक गैस स्टेशन को रन करने के लिए इंस्पायर किया। हार्लैंड ने उनकी ऑफर खुशदिली से एक्सेप्ट की और उनके एक गैस स्टेशन का इंचार्ज संभाल लिया। यहाँ हार्लैंड ने एक गैस स्टेशन को रन करने से मुतालिक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले a few word about our sponsor. IncyVincy.com is a kids wear brand. इनकी स्पेशलिटी है फेरी फ्रॉक्स फॉर बेबी गर्ल्स, जो कि फॉर्मल इवेंट्स पे वेयर किए जाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज, वेडिंग्स, थीम पार्टीज या कोई भी स्पेशल ओकेजन। आप इनकी प्रोडक्ट रेंज में से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन कस्टमाइज ऑर्डर क्रिएट करके भी बनवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है विद कैश ऑन डिलीवरी और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फेयर है। सो अगर आप अपनी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो अभी IncyVincy.com को विजिट करें। 40 साल की उम्र में हार्लैंड ने अपने इसी एक्सपीरियंस की बेस पे शेल कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में उनके फ्यूल पंप को एक्वायर कर लिया। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हार्लैंड ने अपने गैस स्टेशन में डिफरेंट फूड आइटम्स ऑफर करना शुरू की, जिसमें हार्लैंड का फ्राइड चिकन भी शामिल था। हार्लैंड अपना फ्राइड चिकन बहुत इनोवेटिव तरीके से तैयार करते थे। वो अपना फ्राइड चिकन प्रेशर कुकर के अंदर तैयार करते थे, जिसकी वजह से उनका चिकन बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता था। साथ ही साथ हार्लैंड खास किस्म के मसाले इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनके चिकन का टेस्ट आम चिकन के मुकाबले में बहुत सुपीरियर होता था। हार्लैंड को अपने फ्राइड चिकन की वजह से इस कदर कामयाबी हासिल हुई कि उन्होंने देखते ही देखते अपने पेट्रोल पंप के साथ एक कंप्लीट रेस्टोरेंट तैयार कर लिया, जिसका नाम उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे रखा। इस रेस्टोरेंट में तकरीबन 140 लोगों के बैठने की जगह थी। लेकिन यहाँ हार्लैंड को एक बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ गया। 1941 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गए और बहुत से बिजनेस बंद हो गए। इसी वजह से हार्लैंड को भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया।
और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के कुछ ही अरसे बाद हार्लैंड को अपना फ्यूल स्टेशन भी बंद करना पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे कंस्ट्रक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से हार्लैंड के फ्यूल पंप के बाहर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहुत कम हो गई थी। उस वक्त हार्लैंड की एज 65 साल थी और इस एज में एक फ्लोरिश्ड बिजनेस का बंद हो जाना हार्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन हार्लैंड ने फिर भी हार नहीं मानी और इस बार हार्लैंड ने अपने फ्राइड चिकन को KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से फ्रेंचाइज करने का फैसला किया। हार्लैंड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में विजिट करते और उन्हें अपना प्रेशर कुकर में बनने वाला इनोवेटिव फ्राइड चिकन बनाने का तरीका मुतारिफ करवाते। हार्लैंड फ्राइड चिकन बनाने के लिए 11 स्पाइसेस का एक खास मिक्सचर इस्तेमाल करते थे, जो कि उनका ट्रेड सीक्रेट था। जो भी रेस्टोरेंट उनके साथ फ्रेंचाइजिंग करने में इंटरेस्टेड होता था, हार्लैंड उन्हें अपना स्पाइसेस का एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन बना के सेल किया करते थे और इस तरह से वो फ्रेंचाइजिंग के थ्रू अर्निंग करते थे। 1952 में साउथ सॉल्ट लेक के एक रेस्टोरेंट ने सबसे पहली KFC की फ्रेंचाइज ली। KFC फ्राइड चिकन इंट्रोड्यूस करने के बाद 1 साल के अंदर ही उस रेस्टोरेंट की सेल 3 गुना तक बढ़ गई और इस सेल का 75% KFC के फ्राइड चिकन की वजह से जनरेट हुआ था। KFC की इस मकबूलियत को देखते हुए KFC की फ्रेंचाइजीज पूरे अमेरिका में फैल गईं और ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि अमेरिका की नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में भी KFC की फ्रेंचाइजीज ओपन होना शुरू हो गई। 1964 में KFC की 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ओपन हो चुकी थी और इस वक्त 73 साल की एज में हार्लैंड सैंडर्स ने KFC $2 मिलियन में सेल कर दिया। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में हार्लैंड सैंडर्स की तरह मल्टीपल फेलियर्स फेस किए हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं जहां आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और आपके लिए कामयाब होना बिल्कुल नामुमकिन है, तो आप हार्लैंड सैंडर की स्टोरी से इंस्पिरेशन लें और अपनी मेहनत और अपनी जदोजहद जारी रखें। हो सकता है जिस तरह हार्लैंड सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC जैसी $1 बिलियन इंडस्ट्री बना के दिखाई, आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करने में कामयाब हो जाएं जिससे आपका भी नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जिन्होंने KFC की बुनियाद रखी, उनकी स्टोरी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।